हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को फिर से आर्टिकल पढ़ाने जा रही हूँ। आर्टिकल की सेकंड लेक्चर तक आपको मैंने पढ़ा चुका है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको मेरी नोटिफिकेशन ज़रूर मिली होगी। तो मुझे आशा है कि आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ ज़रूर समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग ज़रूर से कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजिए कि मुझे कौन सी लाइन, मुझे कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया। और मैं आपको अभी ये इसके पहले मैंने आपको नाउन पढ़ा चुका है। नाउन आप लोग अगर देखे होंगे तो समझ में आया होगा। और मैं बहुत ही अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से समझाऊँ ताकि आप लोग को पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज मैं आप लोग को फिर से बताने जा रही हूँ आर्टिकल का नेक्स्ट रूल। एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त शब्द, शॉर्ट जो नेम होते हैं के पहले भी इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। इंडिफिनिट आर्टिकल आपको पता है कौन कौन से होते हैं, ए और एन। और दा क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो एग्जाम्पल में आपको सबसे पहले देखना है एफ एच एम एन एल एस एक्स आर। ये आपको मैंने जो एग्जाम्पल में दिया है उसको आप ध्यान से नीचे देखिएगा। मिस्टर दास इज, फिर यहाँ पे आपको फिल करना है, फिर दिया क्या है? एनसीसी ऑफिसर। अब आपको मैंने क्या बोला है? इसमें से कोई सा भी अगर आपको यहाँ पे लेटर मिल रहा है, चाहे एफ मिले, एच मिले, एम मिले, एन एल एस एक्स, इसमें से कोई भी फर्स्ट आपको मिल रहा है, वो भी एब्रीविएशन संक्षिप्त शब्द मिल रहा है, तो आपको हमेशा यूज़ करना है एन। लेकिन अगर इनके अलावा कभी आपको संक्षिप्त मिल रहा है तो आपको वहाँ पे यूज़ करना है ए। लेकिन ध्यान देना, एब्रीविएशन के पहले आपको सिर्फ इंडिफिनिट आर्टिकल मीन्स ए और एन ही यूज करना है, दा नहीं यूज करना है। तो आपको कहाँ पे ए यूज़ करना है, कहाँ पे आपको एन यूज़ करना है, ये मैं बहुत अच्छे से आपको यहाँ इस चैप्टर में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये देखिएगा, एफ एच एम एन एल एस एक्स आर, ये अगर मिलता है तो आपको एन यूज़ करना है। अगर इनके अलावा कुछ भी मिले तो आपको ए लगाना है। तो ये मिस्टर दास इज़, फिर क्या है? एनसीसी ऑफिसर। एन आपको मैंने बता चुका, इसमें एन है तो इसके पहले का आएगा, क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? एन आएगा। नेक्स्ट है सी रीड्स इन। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या है? बी ए। तो आपको क्या मैंने यहाँ पे बी लिखवाया है? बी नहीं लिखवाया मैंने। तो ये बी ए है तो शॉर्ट नेम ही है, तो एब्रीविएशन ही। तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप एब्रीविएशन देखिए तो आप एन ही लगा दोगे, सिर्फ आपको ये लेटर मिलेंगे तो ही एन का यूज़ करना है। क्यों एन का यूज़ करना ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। बी ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए। एंड हर ब्रदर रीड्स इन एन एम ए। अब इसमें एम मिल गया आपको, इसमें भी एम है। अब ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे एन एम ए। फिर मिस्टर गुप्ता इज, फिर यहाँ पे भी एम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन एम एल ए। मोहन इज, यहाँ पे ध्यान देना है तो एच क्या? कॉन्सोनेंट। लेकिन इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन, हिंदी उच्चारण क्या रहा? ऑनेस्ट। आ क्या होता है? वॉवेल होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? एन आएगा। और ध्यान देना, जरूरी नहीं कि यहाँ पे आप ऑनेस्ट पाए तो यहाँ पे आप आर्टिकल यूज कर लोगे। अगर ऑनेस्ट के बाद कोई नाउन है तो ही आप यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ करोगे। अगर इसके बाद यहाँ पे कोई भी नाउन नहीं है तो यहाँ पे जीरो आर्टिकल आ जाएगा। नेक्स्ट है ही रीड्स इन एच स्कूल। एच है, इसमें भी एच है, इसके पहले क्या आएगा? एन। फिर कॉपर इज, फिर खालिस्तान, फिर यूजफुल मेटल। यू क्या है तो वॉवेल, पर इसका आपको हिंदी उच्चारण देखना है कि क्या आ रहा है। हिंदी उच्चारण आप क्या लिख रहे हो? यूजफुल। तो यू या क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के पहले हमेशा ए आएगा। इसके बाद आपको मैं बताने वाली थी ये। अब आप इसको क्या पढ़ते हैं? एम ए नहीं पढ़ते, यम नहीं बोलते, इसको बोलते हैं हम एम। क्या बोलते हैं? एम। तो ए क्या है? वॉवेल है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? एन आएगा। इसको भी आप क्या पढ़ेंगे? एम। इसको भी आप क्या पढ़ेंगे? एन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एन। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? एन आएगा। ये टॉपिक मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझा रही हूँ और इससे बेहतर और इससे अच्छा आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो गाइस, आप लोग इस चैनल को ध्यान से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए
और बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए अगर आप आगे की नोटिफिकेशन और आगे के लेक्चर आप सुनना चाहते हो तो। धन्यवाद।